इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा पुनर्ददता अघनता जानता संगमे मही। हे मनुष्य, तू कल्याण के मार्ग पर चल। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, स्वस्ति कल्याण, मनु मनुष्य, चरेम चल। सूर्य चंद्र मसा विवा, जैसे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं। पुनर्ददता अघनता जानता संगमे मही, और 3 काम और कर। पुनर्ददता, बार बार दान दे। अघनता, हिंसा मत कर। जानता, और विद्वानों के संगमे मही, विद्वानों का संग कर। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और उनके साथ ये जो आए ब्रह्मचारी हंसमुनि महाराज और कार्यक्रम के जो संयोजक हैं दिव्य मूर्ति शास्त्री जी, जो बड़ा ही प्रयास कर रहे हैं वेद को जिंदा रखने के लिए। और मैं ऐसे व्यक्तियों को महान विभूति मानता हूं। देखिए, ये जो योग धाम है, इसमें जो ये यजुर्वेद सामवेद पारायण महायज्ञ चल रहा है, अर्थात सामवेद के सारे मंत्रों की आहुति दी जाएगी। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, उपासना का वेद है। इन वेदों की नकल के बाद में तो लोगों ने चला दिया, अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं। पहले वेदों का ही पारायण यज्ञ होता था। तो देखिए, आज का जो मेरा विषय है वो है परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा कैसा है, गंभीर विषय है। सृष्टि का सबसे गंभीर विषय है। जैसे यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ कर्म है, इस तरह से सृष्टि का सबसे जो गूढ़ विषय है, ईश्वर को जानना सबसे गंभीर विषय है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं, हमें दिखाओ ईश्वर कहाँ है। हम बताते हैं कि ईश्वर ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। अब ईश्वर में ऐसा कोई गुण नहीं है, इसलिए हम ईश्वर को ज्ञान इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, ज्ञान इंद्रियों से देख सुन नहीं सकते। ईश्वर जो है, ऋषि जी लिखता है, पूना प्रवचन में लिखता है कि ईश्वर का तो केवल है जीवात्मा जो भीतर बैठी है, दशांगुल प्रदेश ऋषि ने लिखा है, हृदय प्रदेश में बैठी है, वहां पर ईश्वर का चिताभास होता है। जैसे तालाब में बिल्कुल स्वच्छ है, हवा नहीं चल रही है तो अपनी परछाई दिखाई देती है, इस तरह से शुद्ध जीवात्मा में ईश्वर का आभास होता है। अब देखिए, ऋषि जी ने समझाने के लिए ईश्वर के विषय में 18-20 विशेषताएं लिखी हैं। ईश्वर सत्य चित्त आनंद
निराकार, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्व अंतर्यामिन, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। इनको समझना भी बड़ा मुश्किल है। इनमें जो है, पहले मैं बोल रहा हूं सत्य, जिनकी सत्ता है, अस्तित्व है। इस सृष्टि में 3 अनादि सत्ताएं हैं। एक जीव की सत्ता है, एक प्रकृति की सत्ता है, एक ईश्वर की सत्ता है। प्रकृति में केवल एक गुण है कि वो सत्य है, सत है, सत। जीव में 2 गुण हैं, सत और चित्त। और ईश्वर में 3 गुण हैं, सत, चित्त, आनंद। अब ये जीव बीच में फंस गया और ये जीव आनंद देखता है और आनंद के लिए वो प्रकृति में जाता है। प्रकृति के पास आनंद नहीं है, और है तो क्षण भंगुर है, थोड़ा है। आनंद तो परमात्मा के पास है। अब परमात्मा को समझना, सभी लोग परमात्मा को नाम लेते हैं और जानते नहीं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। देखिए, परमात्मा जो है, मैंने अभी बताया था कि ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा को समझना बड़ा मुश्किल है। जीव अल्प है, अल्पज्य है। परमात्मा है वो सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामीन है, सर्वशक्तिशाली है। तो इसलिए परमात्मा को समझना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे मैंने एक शब्द बोल दिया, अनुपम। अनुपम का क्या अर्थ हुआ? अन उपमम, उपमा, यानी परमात्मा की किसी भी से तुलना नहीं की जा सकती। परमात्मा अद्वितीय है, अद्वितीय है। देखिए, अब महाराज जो पतंजलि हुआ, उन्होंने एक योग दर्शन शास्त्र लिखा। उसमें एक प्रथम अध्याय, उसमें एक वो आता है, सूत्र आता है, ईश्वर को समझाने का प्रयत्न किया गया है। महाराज पतंजलि जो है, उसने ईश्वर को समझाने का प्रयत्न किया है। देखिए क्या लिखा है उसने। सूत्र है, कलेश कर्म विपाक आस अपरामिष्टा पुरुष विशेष ईश्वर है। महाराज पतंजलि ने ईश्वर को पुरुष बताया है। अब पुरुष का अर्थ क्या है? जो प्रयत्नशील है, कर्म करता है, उद्योग करता है, परिश्रम करता है। क्योंकि वेद में तो बार बार आता है, ओम कर्तो स्मर। वेद तो निष्क्रियता का आदेश नहीं देता है। और मनुष्य के जीवन को चारों भागों में बांट रखा है, और चारों भागों के चारों आश्रमों के अलग अलग कर्म वेद में वर्णित हैं। तो पुरुष विशेष है। अब आपसे मैं पूछूं कि परमात्मा कितने काम करता है, बताएगा कोई? 5 काम करता है मोटे रूप से, बड़े 5 काम। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 3। चौथा, जब सृष्टि की उत्पत्ति करता है तो वेद का ज्ञान देता है। 5वां, और जीवों को उनके कर्मों के आधार पर फल की व्यवस्था करता है। ये ईश्वर के मुख्य रूप से 5 काम हैं। तो पुरुष हुआ ना। ईश्वर को वर्थपति भी कहा गया है, क्योंकि ईश्वर भी तो यज्ञ कर रहा है, सृष्टि को चला रहा है, दुष्टों को दंड दे रहा है। अब देखिए ईश्वर की महानता, देखिए कितना महान है ईश्वर। हमारी जो पृथ्वी है, उसका जो घेरा है 25,000 किलोमीटर है, और उसका जो व्यास है, ध्रुव से ध्रुव की दूरी 8,000 किलोमीटर है। ये पृथ्वी हुई। अब पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य। सूर्य कितना बड़ा है? 13 लाख गुना। तो कितना बड़ा है। और जो नक्षत्र हैं,
28, 27 नक्षत्र हैं, उनमें जो ज्येष्ठ नक्षत्र है वो सूर्य से 4.5 लाख गुना बड़ा है। बच्चों, रात को तुम्हें दिखाई देती है आकाशगंगा, जिसे अज्ञानी लोग कहते हैं मरु का रास्ता, मरे हुए का रास्ता। वो निसंदेह आकाश गंगा है, उसमें सूर्य जैसे तारे हैं। हमारा सूर्य तो बहुत छोटा तारा है, इससे तो बड़े बड़े बहुत तारे हैं। जैसे मैंने बताया ज्येष्ठा है, वो 4.5 लाख गुना बड़ा है। और इस तरह के तारे एक आकाश गंगा में बहुत होते हैं, और ब्रह्मांड में अनेकों आकाश गंगाएं हैं। तो ईश्वर के महानता के विषय में मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से विचार, बुद्धि से जान नहीं सकता कितना महान है ईश्वर। अनंत है, अनंत और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, नाम स्थान जन्मों को जानता है, इसलिए तो जीव को दंड देता है दूसरे जन्म में। चलो मैं मूल विषय पर आता हूं कि महाराज पतंजलि ने परमात्मा को पुरुष बताया है, क्योंकि प्रयत्न तो करता है, जैसे हम भी प्रयत्न करते हैं। यहां पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष से नहीं है, मनुष्य है। तो पतंजलि ने कैसा पुरुष बताया? विशेष पुरुष। कैसा बताया? विशेष। क्या गुण है? क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। ईश्वर उन 4 कर्मों से दूर है और जीव इसमें बंधा हुआ है। पहला क्लेश। अब आगे अगले मंत्र में महाराज पतंजलि लिखते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेशः। 5 क्लेश हैं। क्लेश का मतलब दुख है। जीव पर 5 क्लेश हैं। जीव उन 5 क्लेशों में बंधा हुआ, ग्रसित है, बच नहीं सकता। देखो बीच में एक शब्द और ले लेता हूं मैं, सगुण और निर्गुण। बहुत से लोग सगुण उपासना करते हैं, बहुत से निर्गुण उपासना करते हैं। हमारे से लोग पूछते हैं जो कैसी उपासना करते हैं, हम कहते हैं हम तो सगुण करते हैं। तो फिर निर्गुण क्या है? ऋषि ने साफ लिख दिया, आर्य उद्देश्य रत्नमाला में ऋषि ने साफ लिखा है कि हर पदार्थ सगुण भी है, निर्गुण भी है। जैसे जो जीव है वो ईश्वरीय गुणों के रहित होने से जीव निर्गुण है, और परमात्मा जीव के गुणों से रहित होने से परमात्मा भी निर्गुण है, और अपने गुणों से होने से वो परमात्मा सगुण है। अब ये वो पौराणिक लोग हैं, यही क्या मानते हैं? भगवान राम को, भगवान कृष्ण को निर्गुण मानते हैं। वो कहते थे कि वो मनुष्य थे लेकिन मानवीय गुण से रहित थे। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि निर्गुण का अर्थ तो यही है, हल्का, भारी, दुख, सुख, राग, द्वेष, मरना, जीना, भूख लगना, प्यास लगना, ये गुण है जीव के। कहता है इन गुण से रहित थे वो, तो वो अज्ञानी है। ऐसा नहीं है। ईश्वर जो है, जो ऋषि ने गुण लिखे हैं, सर्वंतर्यामीन है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, न्यायकारी है, दयालु है, इन गुणों सहित है, तो ईश्वर क्या है? सगुण है। अब चलो फिर मूल टॉपिक पर आता हूं। क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेशः। 5 क्लेश हैं। अविद्या, अविद्या का मतलब मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, नित्य को अनित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, ये मिथ्या ज्ञान ही तो है। ये जो मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थर की मूर्ति को मान लेते हैं ये भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, और फिर वो हमें कहते हैं कि क्यों आप मूर्ति पूजा नहीं करते हो? हम मूर्ति पूजा तो नहीं करते हैं, तो क्या मूर्ति में भगवान नहीं है? तो हमने कहा मूर्ति में भगवान है, लेकिन मूर्ति जो आपके पत्थर की मूर्ति वो भगवान तो नहीं है ना भाई। जैसे
दूध में मिठास है तो दूध चीनी तो नहीं है, चाय में मिठास है तो चाय चीनी तो नहीं है ना। तो इसलिए पदार्थ के, सृष्टि के हर कण कण में परमात्मा है। लो बीच में एक बार और बता देता हूं, परमात्मा और भगवान में अंतर है। परमात्मा तो सर्वोच्च जो सता है और जिसका निज नाम ओम है, तस्य वाचक प्रणव है, महाराज पतंजलि ने लिखा है। तो परमात्मा तो वो ना जन्म लेता है ना मरता है, ना एक देशीय है। जीव तो एक देशीय है, परमात्मा तो सारी सृष्टि को चलाता है। इसलिए परमात्मा जो है और जो भगवान कौन है, जो भग है, भग ऐश्वर्य और 60 भग हैं वेद में, 6 प्रकार के भग हैं। उसमें अगर किसी व्यक्ति विशेष में एक भग है, 2 है, 3 है, वो भगवान है। और वो भग कौन सी है? यश, श्री, ताज राजा, संतोषी संतोष, वैराग्य, ये 6 गुण हैं। अगर इसमें किसी 1-2 है तो भगवान है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा का स्वरूप दूसरा है, वो समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। कलेश जो मैंने बताया, अविद्या, मिथ्या ज्ञान, नित्य 3 चीज हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। और जीव के जो साथ जाएगा उसके कर्म, कर्म के विषय में महाराज पतंजलि ने लिखा है, कलेश मूले कर्माश्य दृष्टि दृष्ट जन्म वेदनीय सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। अर्थात 2 प्रकार के कर्म बताए हैं। क्लेश, दुख पैदा वाले करने वाले कर्म, और सत्य धार्मिक कर्म, सत्य स्वरूप कर्म, जिनसे अगले जन्म में जाति, मनुष्य की, पशु की, पक्षी, ये जातियां हैं। हमारी ये जाति बना दी जातियां नहीं है। और जाति, आयु और उम्र, कोई 40 जीता है, कोई 80 जीता है, कोई 100 जी जाता है, आयु। और भोग, कोई दूसरे का धन प्रयास कर लेता है और कोई अपना धन वही पड़ा रहता है, चला जाता है, कोई भोग नहीं करता। तो ये 3 चीजें परमात्मा निर्धारित करता है। प्रारब्ध, प्रारब्ध क्या है? सिंचित कर्म, जिनसे प्रारब्ध बनता है। तो देखिए मैं बता रहा हूं, जो क्लेश है और जो 5 क्लेश, अविद्या का जो क्लेश है, जिसका मतलब होता है मिथ्या ज्ञान, वो अविद्या ईश्वर में नहीं है। अस्मिता, अविद्या अस्मिता, अस्मिता मानी अहंकार। बहुत अहंकार है लोगों में, वो अहंकार ईश्वर में नहीं है। अविद्या अस्मिता, राग, राग को परिभाषित करते हुए महाराज पतंजलि लिखते हैं, सुखा अनुसयी राग, जिन पदार्थों में, घटनाओं में, कामों में जीव को सुख मिलता है, उसके भोगने की वो बार बार इच्छा करता है। इस स्थिति का नाम राग है। तो परमात्मा का किसी से कोई राग नहीं है, परे है। द्वेष, दुखा अनुसयी द्वेष है। जिन घटनाओं से, कर्मों से जीव को दुख मिलता है तो जीव वो कार्य नहीं करता, उससे बचता है, उसे कहते हैं द्वेष। तो ईश्वर द्वेष से परे है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का भय सब जीव में होता है। और क्यों होता है? बताएगा क्यों होता है कौन? जीव को अभिनिवेश क्लेश क्यों है? आपने विचार नहीं किया।
ये जो जीव है ये अभी मैंने बताया अनादि है, बार बार मृत्यु को देखा है। जब तुम्हारा कोई घर छुटाएगा तो दुख होगा। इसलिए ये जो जीव है इस शरीर को, इस रथ को जब छोड़ता है, माँ के गर्भ में जाएगा, 9 महीने 6 महीने 8 महीने, फिर गर्भ में रहेगा, फिर बच्चा बनेगा, तो ये मृत्यु उसने बार बार देखी है। इसलिए जीव को अभिनिवेश क्लेश है। लेकिन महाराज पतंजलि आगे और लिखते हैं, स्वरसवाही विदुषी तथा रूढ़ो अभिनिवेश क्लेश है। महाराज पतंजलि लिखते हैं कि ये जो 4 क्लेश हैं वो तो कम हो जाते हैं, लेकिन ये जो अभिनिवेश क्लेश है, मृत्यु का भय, ये तो विद्वानों में भी कम नहीं होता है। विद्वान भी इस क्लेश से ग्रसित होते हैं, विद्वान भी डरते हैं मृत्यु से। महाराज पतंजलि लिखता है विदेशी अपीरीडो, जो विद्वान है वो भी डरते हैं। तो ये 5 क्लेश हैं, ये ईश्वर में नहीं होते। कर्म मोटे रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से 2 प्रकार के हैं, सकाम और निष्काम। जिन कर्मों के करने से कुछ मिलता है भौतिक रूप में, रुपया पैसा, वो सकाम कर्म है। और जिन कर्मों के मिलने से कुछ भी नहीं मिलता है वो निष्काम है। तो बताओ ऐसे कर्म कौन से निष्काम कर्म? जैसे यज्ञ है, संध्या है, उपासना है, इनसे क्या मिलता है? तो इसलिए ये निष्काम है। हाँ, इनसे ऐसा तो होता है वो व्यक्ति एक एक कदम परमात्मा के नजदीक पहुंचता है, मुक्ति की तरफ पहुंचता है। और मुक्ति एक जन्म में होने वाली नहीं है, मुक्ति में कई जन्म लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, बच्चा ये देखिए अब आगे, क्लेश कर्म विपाक के आशय, ये कर्म, फिर वैसे कर्म जो होते हैं 3 प्रकार के हैं, शुभ अशुभ मिश्रित। शुभ कर्म जिनसे सुख मिलता है, अशुभ कर्म जिनसे दुख मिलता है। जब आप अशुभ करेंगे, किसी बच्चा है छोटा, उसको तंग करते हैं तो दुख मिलेगा, उसके घर वाले आएंगे तो। और मिश्रित कर्म भी है, कुछ मिश्रित कर्म में कुछ है सुख भी मिलता है, कुछ दुख भी मिलता है। तो 2 क्लेश कर्म विपाक, उन कर्मों से करने पर जीव आत्मा पर पड़ने वाले संस्कार। देखो ये जो चिप है ना, चिप, ये चित्त से बनी है। परमात्मा ने हमारे अंदर चित्त है, उससे चिप बना दिया अंग्रेजों ने। हमारे अंदर भी एक चिप है भीतर, जिसमें सारे संस्कार, सारी रील फीड हो जाती है। क्यों? और जब वो क्लेश कर्म विपाक, उसे विपाक कहते हैं। संस्कार जो चित्त में जमा हो जाते हैं उन्हें विपाक कहते हैं। और वो बच्चे पर, आदमी पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। और वो एक जन्म में पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जब दूसरा जन्म लेता है मनुष्य, जीव जो भी है, वो संस्कार यूं क्यों तो अगले जन्म में भी जाते हैं। उसे कहते हैं क्लेश कर्म विपाक है आशय। थोड़ा और समझिए, एक बच्चा अंधेरे से डरता है, 4 साल का है, क्यों डरता है? क्योंकि उसे कभी अंधेरे से नुकसान, हानि या बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, इसलिए वो अंधेरे से डरता है। तो इसलिए ये जो 4 चीजें, क्लेश कर्म विपाक आशय, इनसे परे है परमात्मा। ये परमात्मा पर घटित नहीं होता। देखिए अब जो है, मेरा जो परमात्मा को समझाने का जो विषय है वो मैंने प्रयास किया है। लेकिन मैंने बताया कि सृष्टि का सबसे
गूढ़ विषय है, सबसे गंभीर विषय है ये। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और अपनी अभिव्यक्ति को विराम देता हूँ। ओम सम।